एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कपूर SS2 में। आज मैं बड़ा सा हैंकी लेके बैठी हूँ। अगर मेरे को रोना आएगा ना तो मैं इससे, जब मेरे को अपने दिल की बात करनी होती है ना, तो मेरे को यूट्यूब से अच्छी चीज़ कोई भी नहीं लगती है। मैं यहाँ पे सिर्फ अपने दिल की बात करना चाहती हूँ और किसी के बारे में बात नहीं करना चाहती हूँ। पर हाँ, दिल में अगर किसी के लिए कुछ फील करती हूँ तो वो उनके बारे में बात कर सकती हूँ, है ना। सबसे अच्छी जगह ये है, यूट्यूब पे आपको बहुत सारी चीज़ें शेयर करते हैं, बट लोगों ने ना यहाँ भी ना एक वो बना लिया है चौपाल, चुगलियाँ चपाटियाँ करने के लिए, जो कि ये बहुत ही गलत है। और अगर आप ऐसे लोगों को फॉलो करते हो, वो उनके पर्सनल झमेलों को, उनके फालतू की चीज़ों को सुनते हो और उनकी टेंशन लेते हो, तो भाई आप अपना टाइम बहुत वेस्ट कर रहे हो, सीधी सी बात बताओ। तो मैं तो ऐसे लोगों को फॉलो भी नहीं करती, ना ऐसी चीज़ों में खुद इन्वॉल्व होती हूँ। कोशिश करती हूँ कि जितना टाइम एंजॉय का मिला है एंजॉय करें। गाइस, मैंने ना अभी ना एक वीडियो देखी, मुझे किसी ने भेजी, और भेजते रहते हैं जो पुरानी वीडियो मेरी टिकटॉक पे चलती थी। तो उसमें कोरोना के टाइम पे हमारी कैसी थी सिचुएशन, और हम जैसी सिचुएशन होती है बंदा वैसी ही वीडियो बनाता है। हमें झूठ मूठ का दिखावा करना नहीं आता, हम जैसे होते हैं वैसे। अब अगर हम किट्टी में जा रहे हैं तो हम किट्टी का पूरा आपको उस दिन दिखाएंगे कि हमने आज क्या क्या किया, अपने दोस्तों के साथ मस्ती। ये नहीं कि एक कहीं की वीडियो, एक कहीं की वीडियो, बस खाली भरना ही है वीडियो। बट एक कंटेंट आपको एक मैसेज देना चाहते हैं कि हम किस किस तरह से एंजॉय करते हैं। अगर हमारे पास, हम घर में बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं, जब होती है ना, जैसे मेरे कोई रिलेटिव आते हैं तो मैं बहुत सारी चीज़ें बनाती हूँ। मैं तब आपको सब चीज़ें दिखाती नहीं हूँ, क्योंकि मैं अपने जो गेस्ट हैं उनको अटेंड करने में लगी हूँ, उनके लिए तैयारी करने में लगी हूँ। ना कि ये दिखाऊंगी कि देखो मैंने उनके लिए ये चीज़ें बनाई हैं और हम ये मेरे को थोड़ा सा मैं रह जाती हूँ। मैं कभी कभी सोचती हूँ कि मैं दिखाऊं कि मैंने क्या क्या तैयारी की है, पर मैं उस दिन इतनी बिजी होती हूँ कि मुझे बिल्कुल फुर्सत नहीं होती। जब वो उनको अटेंड कर लेती हूँ वो चले जाती है। हाँ, अचानक कोई आ जाता है तब बात अलग है, तब भी मेरे पास कुछ इतनी तैयारी नहीं भी होगी तो जो भी होगा मैं उनको ज़रूर अटेंड करती हूँ। और मैं उनको बोलती हूँ, जी सदके मेरे घर में अगर कोई घर में आ रहा है, आपके आना जाना लगा है, तो इट मीन्स बहुत गुड वाइब है, तभी आपके घर में कोई आना जाना लगा है। बेशक चाय पी ले, पानी पी ले, या बिस्किट ही खा ले, कुछ ज़्यादा आप नहीं कर भी पाते तो कम से कम वो आपके घर आ रहे हैं, बेझिझक आ रहे हैं, बिना सोचे समझे आ रहे हैं। तो ये आप बहुत ब्लेस्ड हो, और मैं इस मामले में ब्लेस्ड हूँ। और मैं हमेशा कहती हूँ मेरे घर में कोई भी आए तो मैं उनका स्वागत, बरातियों का स्वागत शान से करना, वो वाली बात होती है ना, ऐसे करूँ। पर कभी कभी मैं नहीं कर पाती कि एक तो अचानक से, या फिर मुझे पता ना हो, पहले से तैयारी होती है ना, फिर अच्छे से कर सकते हैं। तो इसलिए बोलते हैं कि कभी भी जाओ तो पहले से पता हो तो तैयारी अच्छे से कर ले, क्योंकि मुझे तो खुद ही करना पड़ेगा। मैं ऐसे नहीं कहते छोड़ो वो लेके आओ ये बना के ऐसे नहीं है, मुझे खुद ही करना होगा, तो मुझे पता होना चाहिए, तो मज़ा आता है किसी को अटेंड करने में, है ना। अभी मुझे किसी ने एक वीडियो भेजी जो मेरी पुरानी वीडियो थी, और मैंने उसमें बनाया था कि अभी कोरोना टाइम में हमारी फाइनेंशियल हालत बहुत ही ख़राब हो गई है। तो क्या हो गया, हो गई है तो हो गई है। जहाँ पे हम दाल रोटी सब्जी खाते थे, वहाँ पे हम चटनी के साथ भी रोटी खा लेंगे, मज़ा आएगा। अलग अलग वैरायटी की चटनी बना लो, है ना। तो कोई बात नहीं, अब 2 कमरे में ऐसे चलता था, एक में चलेगा। या फिर हम कहीं घूमने जाते थे तो नहीं जाएंगे घूमने, अपने घर में ही मज़े करते हैं। और जब हम ऐसी सिचुएशंस को मज़े से हैंडल करते हैं ना गाइस, सच में कह रही हूँ, ये सिचुएशन भी बहुत हल्की हो जाती हैं, लाइट हो जाती हैं, इजी हो जाती हैं। और हमने उन सिचुएशंस में ना, मेरे बच्चों ने मुझे कितनी हेल्प की मैं बता नहीं सकती। कोई उन्होंने रिक्वायरमेंट नहीं की कि हमें मम्मी ये चाहिए, ये खाना, ये करना, नहीं। उन्होंने उल्टा उस टाइम पे एक्सरसाइज करना शुरू कर दिया, जिम अपने घर में ही डाइट करना शुरू कर दिया कि हम काढ़ा पिएं और कम खाएं, कम ऐसे करके खाएं। मेरे बच्चों ने अपना उस वक्त 10-10, 20-20 किलो वजन कम किया गाइस। इस वजह से भी
कि एक तो कोविड था, हमें काढ़ा पीना था दिन में 4 बजे 4 बार, और कोई हमें डॉक्टर को के पास नहीं जाना था, हम अफोर्ड नहीं कर सकते थे। हमारे घर में सिर्फ मेडिसिन चल रही थी तो कपूर जी की चल रही थी, क्योंकि उनकी मेडिसिन बहुत ज़रूरी थी। हम लोगों ने अपनी इन सब चीज़ों को बहुत कंट्रोल किया। हमें, मेरे बच्चों को बहुत फूडिंग है, उनको खाने पीने का बहुत शौक है, बट उन्होंने उस वक्त सब चीज़ों के लिए बंद कर दिया। सब चीज़ों के लिए उन्होंने कोई एक भी नहीं बोला कि हमको ये खाना, ये जो बनता था चुपचाप खा लेते थे। और हमने उस वक्त इतनी अच्छी फनी वाली वीडियो बनाई, मस्ती की, झाड़ू पकड़ के डांस कर रहे हैं, सफाई करते हुए डांस कर रहे हैं, गैलरी साफ करते, सीढ़ी साफ करते वीडियो बना रहे हैं। तो हमने उस चीज़ों को ना ऐसे करके एंजॉय किया। और मेरे बच्चों ने फिर डाइटिंग करके कि हम डाइट करेंगे, उन्होंने वीडियोस बनाई, जो कि उनके व्लॉग बहुत चले, वीडियोस बहुत चली, लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया कि इतने गोलू मोलू बच्चे एकदम से पतले कैसे हो गए। उन्होंने एक्सरसाइज करनी शुरू कर दी, क्योंकि घर में थे, टाइम भी था। एक्सरसाइज करके 20-20 किलो वजन, 25 किलो वजन अनन्या ने कम किया। उसने अपनी सारी आदतों को कंट्रोल किया और अपने काफ़ी चीज़ों को उन्होंने बंद किया। और इस वजह से लोगों ने बहुत अप्रिशिएट, बहुत प्यार दिया कि वाह कितना अच्छा हुआ। बट अब धीरे धीरे अनन्या को टाइम नहीं मिलता, ऑफिस जाती है, कमाती है, और मैं बोलती हूँ बच्चों को कि अपने शौक पूरे करो। जिस वक्त नहीं था तो तुम लोगों ने अपना दिल मारा है, तो अब दिल नहीं मारना। अब जैसे कमाते हो, जो मन करे खाने का खाओ, एक्सरसाइज करो, बट अब उसको एक्सरसाइज करने का टाइम नहीं मिल रहा, इसलिए वो वेट गेन कर रही है। बट आएगा, अभी टाइम आएगा कि वो उस चीज़ को भी फिर कंट्रोल करेगी। देखना, आपको ये चीज़ दिखाएगी कि किस तरह से फिर वो दोबारा से अपने आप को कंट्रोल में करती है। पर अभी उसको एंजॉय करने दो, क्योंकि उसने बहुत कंट्रोल किया है अपने खाने पीने पे। मेरे बच्चे बहुत फूडी हैं, मेरे बच्चों को फूड, घूमना फिरना, मज़ा मस्ती यही पसंद है, और मैं चाहती हूँ वो अच्छे से उस चीज़ को एंजॉय करे। और आयुष है, आयुष थोड़ा सा अब स्ट्रॉन्ग है इन चीज़ों के लिए, अपने आप को रोक लेता है, बट अब वो बड़ा हो रहा है, उसको अपनी बॉडी बनाने का है, तो उसकी भी डाइट जो है ना अलग टाइप की है, वो उसी हिसाब से चलना चाहता है। और मैं कहती हूँ भगवान जी ने जो मुझे थोड़ा बहुत दिया है, अब इतनी मेहनत करने के बाद तो मेरे बच्चे कम से कम एटलीस्ट अपने शौक़ पूरे करें, मैं अपने शौक़ पूरे करूं, हम अपने शौक़ पूरे करें, क्योंकि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं होता। कोविड आया था, कभी कुछ आ जाता है, कभी कुछ आ जाता है, तो आपके लाइफ में कब क्या सिचुएशन हो जाती है, और आप है आपके पास सब कुछ, फिर भी आप एंजॉय नहीं कर पाते हो, ये कुछ मालूम नहीं है। आपके पास पैसा है, पर आपके पास कोई प्रॉब्लम ऐसी हो गई कि आप मीठा खा ही नहीं सकते, आपको बीपी हो गया, आप नमक खा नहीं सकते, आपको कुछ ऐसा हो गया कि आप तला वाला नहीं खा सकते, बाहर का नहीं खा सकते, घर का खाना तो खिचड़ी दलिया खाना। तो इसलिए जब जो टाइम मिल रहा है, दिल कर रहा है, अगर आप स्वस्थ हो तो उसको एंजॉय करो। और हमारा एंजॉय करने का सबसे बेसिक चीज़ है खाना पीना, ये पंजाबियों का, बस और कुछ नहीं। अच्छा कपड़ा पहन लो, टशन मार लो, और टशन तो हम ना 100-150 की कुर्ती में भी मार लेते हैं गाइस। हम लोग ना, मतलब पंजाबी जो होते हैं ना, अगर वो 100-150 की भी कुर्ती पे, पंजाबी नहीं कोई भी, मैं पंजाबी हूँ तो इसलिए बोल रही हूँ, कोई भी अगर 100-150 की कुर्ती भी अच्छे से कैरी करके और ऐसे स्टाइल में रहे ना, तो वो भी बहुत अच्छा है। पर खाना पीना हर किसी को दिल करता है, कभी ये खाएं, कभी वो खाएं, अच्छा खाएं, बढ़िया खाएं, हेल्दी खाएं। तो इन चीज़ों में ना कभी भी अपने शौक़ नहीं मारना। अगर आपका दिल कर रहा है ना कि मुझे ये खाना है, तो वो खा लो, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, खा लो। हाँ बीमारी है और वो नहीं खा सकते तो थोड़ा सा खाओ, क्वांटिटी अपने हिसाब से, है ना। तो समय जो होता है ना, समय बहुत बलवान होता है, और समय आपको अगर बुरा टाइम दिखाता है तो अच्छा भी दिखाता है। सब्र संतोष करो, अगर हमारे पास ये समय आया उसका भी वेलकम, वो समय आया उसका भी वेलकम। तो जो लोग मुझे ऐसी वीडियोस भेजते हैं वो उनका मैं शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि वो मुझे पुराने दिन याद दिला देते हैं, और मैं भूल जाती हूँ। मैं काम में इतनी बिजी हूँ कि मुझे कुछ चीज़ें याद ही नहीं आती। जैसे मैं वीडियो देखती हूँ और मैंने ये वीडियो कब बनाई, हाँ मैं ऐसे दिखती थी, मैं ये बोली थी, ऐसे किया था,
तो ये चीज़ें अगर आप मुझे भेजते हो, रिमाइंड करवाते हो, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मुझे ये अच्छा लगता है कि आप उन चीज़ों से आज के टाइम को कंपेयर कर रहे हो और आपको पता है कि मैंने यहाँ तक आने में कितनी मेहनत की है, कितना स्ट्रगल मैंने और मेरे परिवार ने किया है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, ऐसे ही प्यार ब्लेसिंग देते रहना ताकि हम आगे बढ़ते रहें, और जितना भी ब्लेसिंग मिलेगी उतने हमें हम तरक्की कर सकते हैं। तो गाइज अभी इतना तो नहीं मिल रहा क्योंकि लोग भी मत्था देख के टिक्का करते हैं, और हमारी जो सिचुएशन है उस चीज़ को वो लोग सोचते हैं कि चलो ठीक है, इनको क्या करने की जरूरत है, दे काम देते हैं बट उतना हमें नहीं मिलता, मेहनत नहीं मिलती। बट कोई बात नहीं, हम उस चीज़ को एक्सपीरियंस के हिसाब से अपने साथ ऐड करते जा रहे हैं कि हमें एक्सपीरियंस होगा, हम सीखेंगे कुछ ना कुछ। तो चलो 2 नहीं तो 1 तो मिले, कुछ तो मिले, पर हम काम करके, बच्चे मेरे जॉब करने लग गए हैं, आयुष अभी स्टडी कर रहा है, तो एक दिन आएगा जब 2-3 साल बाद वो भी कमाने लग जाएगा, फिर मैं टेंशन फ्री हूँ। टेंशन फ्री तो कभी भी नहीं हो सकती मम्मी, वो तो आदत है मम्मियों की, मम्मी पुना दिखाना है तो टेंशन रखनी है। फिर जब वो स्टैंड हो जाएगा फिर हमें कम से कम ये चिंता नहीं है कि बच्चे अब हमारे पे डिपेंड है, ये है कि बच्चे अपना सेट हो गए हैं और हम जब तक जीते हैं तब तक काम करते रहेंगे। चाहे बेड पे बैठ के मैं लहसुन छीलती रहूँ, बहू सब्जी दे दो, मैं सब्जी ही काट दूंगी, काम करती रहूँगी, ये मैंने नहीं छोड़ना। अगर आपको इज्जत कमानी है तो काम करते रहना पड़ेगा, चाहे लहसुन छील लो, घर बैठ के मटर छील लो, धनिया पुदीना साफ कर लो। तो मैंने यही सोचा हुआ है और आगे भी यही चलता रहेगा। और बस आप मेरी ब्लेसिंग करो कि मैं मरते दम तक काम करती रहूं, ठीक है। तो अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना।